अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपने ग्राफ में एडिटिंग कैसे करनी होती है, ग्राफ एडिटिंग कैसे करते हैं और फ्रीक्वेंसी टेबल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है उसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी टेबल आप जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, अब टेबल तो जब आपके पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, वो तो एक टेबुलेटेड फॉर्म में होती है, या जब ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन आप उसको अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। अब एक अननोन पर्सन है जिसको इसके बारे में नहीं पता, ठीक है ना, ये तो आपने किया है, आपको पता होता है। एक अननोन बंदा है जिसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे कि ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या टेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको समझाने के लिए, या आपकी स्टडी को जब कोई, आपकी रिसर्च को, आपकी प्रॉब्लम को जब कोई स्टडी करता है, तो उसको कैसे समझ आए कि ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल्स, ये जो भी हम टेबल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उसको हम लोग टेबल को और ग्राफ को हम 3-4 लाइनों में डिस्क्राइब करते हैं, उसकी इंटरप्रेटेशन को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आप जितने भी जो भी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें उसको 3-4 लाइनों में आप लोग एक्सप्लेन करते हैं, या आप जितने भी टेबल्स कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, उसको फिर 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये तो दूसरा डेटा सेट है, अगर हम लोग वही लास्ट वाला डेटा ओपन करें, ठीक है, इसमें यहाँ पे आप डेटा फाइल, अगर आपने, एक सेकंड में दोबारा से करती हूँ कि अगर आपने, ठीक है, लेट सपोज अगर आपने कोई डेटा फाइल ओपन करनी है तो आप कैसे ओपन करेंगे। फाइल में जाके, अगर आपने किसी न्यू डेटा सेट पे काम करना है तो न्यू करके और यहाँ पे न्यू डेटा। लेकिन अगर आपने किसी ओल्ड डेटा पे आपने कोई फाइल सेव की है, कोई और डेटा सेट पे काम करना है तो ओपन, न्यू के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन, ओपन में जाके डेटा, ठीक है। अब वो आपके पास देखिए लुक इन कहाँ पे पड़ी हुई है, उसको हम देखेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, ये वही डेटा सेट है जिस पे हमने काम किया था कल, जिस पे हमने टेबल्स कंस्ट्रक्ट की थी वो। अच्छा, लेट सपोज अगर हमने किसी के लिए मीन कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पे एज है, ठीक है ना। अब आप देखना चाहते हैं कि आपने जो डेटा सेट लिया है इसमें एवरेज एज क्या है, जैसे हम मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करते हैं या वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम पहले करते थे वो हम लोग मैनुअली करते थे, फार्मूले के थ्रू, क्या फार्मूला अप्लाई किया, उसमें पुटिंग की, डेटा को 5-6 वैल्यूज़ होती थी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है, इसमें आपके पास टोटल 439 वैल्यूज़ हैं। अगर 439 वैल्यूज़ को हम मैनुअली करने बैठ जाएं तो उसमें बहुत टाइम लगता है और उसमें एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, कि आपसे छोटी सी भी अगर गलती हो गई तो वो आपका आंसर पूरा का पूरा गलत होगा। लेकिन SPSS में क्या है, वो आपको आंसर क्या है विद इन सेकेंड्स में दे देता है। वेरिएबल व्यू में जाके, ठीक है, जिस वेरिएबल के लिए आपने मीन कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज, एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके डिस्क्रिप्टिव्स। अब डिस्क्रिप्टिव्स यानी किस वेरिएबल के लिए आपने कैलकुलेट करना है, तो लेट से एज, एज को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ऑप्शंस में जाके अब यहाँ पे आपके पास, ठीक है ना, आप कैसे करना है, ऑप्शंस हमने क्लिक करना है, तो ये देखिए आपके पास आ गया कि आपने जो जो फाइंड आउट करना है उसको टिक मार्क करते जाएं। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम हुआ था, ठीक है। अब आपने जो जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग टिक मार्क करते जाएंगे। लेट्स सपोज मीन फाइंड आउट करना है तो मीन, सम फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करनी है,
इस डेटा की मिनिमम एज फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम एज फाइंड आउट करनी है। तो जो जो हमने फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग टिक मार्क कर लेते हैं, वो सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कंटिन्यू एंड ओके। ठीक है, ओके किया। अब ये देखिए आपके पास ये टेबल आ गई। अब कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी आपकी यहाँ इस डेटा में, इस डेटा सेट जो हमने लिया इसमें 439 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, अब इसमें रेंज 64, ये मैं बताती हूँ कि ये कैसे आया। मिनिमम एज क्या है आपके डेटा सेट में 18, और मैक्सिमम एज वाले क्या है 82। ठीक है, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 82 है। अब ये रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये रेंज हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, 82 माइनस 18 तो आपके पास 64 आ जाएगा, तो ये आपको रेंज फाइंड आउट कर लेता है। अच्छा, सम क्या है, जो एज का सम आ रहा है 16435। मीन क्या आ रहा है, मीन यानी एवरेज एज आपके पास क्या आ रही है 37.44। ठीक है, मीन हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 16435। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के सम लेके 16435 डिवाइडेड बाय 439, तो उससे आपके पास 37.44 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कैसे आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो वेरिएशन आपको बताता है कि आपके डेटा सेट में कितनी वेरिएशन है। एक है वेरिएंस, तो वो कितना है 174.306। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, जो वेरिएंस वो क्या है 113.202। क्या आपके डेटा जो डेटा सेट हमने लिया, जो वेरिएबल लिया है एज, इसमें कितनी वेरिएशन आ रही है 13.202। इसी तरह इसको भी हम लोग अगर कॉपी एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स में हम रिसीव क्या है रिप्रेजेंट ग्राफ की मदद से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये वो ग्राफ्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्ट किए थे, टेबल्स हैं। अब हमने जो टेबल मीन फाइंड आउट किया है वो आपके पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसको हम लोग फिर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है ना, अब ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली। टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद मैंने बताया था कि अब इसको हमने अपने वर्ड्स में लिखना होता है, कि जो अननोन बंदा होता है, जिसको नहीं पता होता कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द अबव। ठीक है, इसको लिखेंगे द अबव टेबल। थोड़ा जूम कर लेती हूँ। द अबव टेबल, ठीक है, शोज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ एज। ठीक है, द मिनिमम एज in the data is 18 and maximum age was, ये ना इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा was 18 and maximum age was 82। ठीक है, the average age was 37.44।
37.44, and the standard deviation is equal to 13.202. The average age was this, the standard deviation was 13.2, and the standard deviation is equal to 13.202, and variance is equal to 174.306. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस डेटा को, जो ये टेबल आपके पास गिवन होती है, इस टेबल को आप लोग इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सही हो गया। अब ये तो ये टेबल की डिस्क्रिप्शन हो गई है, इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करने के बाद लेट से अब ये आपके पास टेबल है, इसकी इंटरप्रिटेशन आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसकी इंटरप्रिटेशन आप परसेंटेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी नंबर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। या लेट से फॉर एग्जांपल अगर हम इसके लिए करें, द अबव फ्रीक्वेंसी टेबल shows the respondents, ठीक है। There were total 439 respondents, in which 42.1 या in which 185 ऐसे करके, ठीक है, 42.1% were male and 57.9% were female respondents। सही हो गया। तो है इसमें हमने बताना है कि द अबव फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द सेक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, देयर वर टोटल 439 रिस्पोंडेंट्स इन वर डेटा, ठीक है, या इन विच 185 वर मेल एंड 254 वर फीमेल रिस्पोंडेंट्स। अगर इसको करें सोर्स ऑफ स्ट्रेस, द अबव, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा क्लियर हो जाए। द अबव टेबल shows the stress, source of stress of respondents, ठीक है। There were total 439 respondents, ठीक है, in which 17 या 3.1% responses were missing, ठीक है, were missing या didn't respond to death question। इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे आप लिखा है ना मिसिंग 17 के 17 लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 439 जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। टोटल 439 में से 7 लोग ऐसे हैं या 39% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जबकि
ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 51% respondents said that their stress was due to work। ठीक है, 2.7% respondents told us, या responding 27% response response 51% respondents said that their stress was due to work, 27 is 2.7 response to, कब सेंटेंस हमने बनाना है, 51% respondents said that their stress was due to work। ठीक है, 2.7 said that their stress was due to their spouse or partner। ठीक है, इसी तरह 2.7% respondents stressed due to relationships। ठीक है, 5.7% respondents due to children, their stress was due to children। ठीक है, फिर इसी तरह 6.2%, अगर आप इसको परसेंटेज में लिख रहे हैं, ठीक है, अगर परसेंटेज में लिखते फिर ओवरऑल आपने सारी परसेंटेज लिखनी है, ये नहीं होगा कि कहीं पे आपने नंबर्स लिख लिए कहीं पे आपने परसेंटेज लिख ली। या अगर आप इसको नंबर्स में फ्रीक्वेंसीज लिखना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसीज भी लिख सकते हैं, 51% की जगह 224 रिस्पॉन्डेंट सेड दैट देयर स्ट्रेस वॉज ड्यू टू वर्क। ठीक है, 12 रिस्पॉन्डेंट सेड दैट देयर स्ट्रेस वॉज ड्यू टू देयर स्पाउस और पार्टनर। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी लानी है कि अगर फ्रीक्वेंसी में अगर एक आपने लिख लिया तो फिर सारे आपने फ्रीक्वेंसीज में लिखने हैं, सारे आपने नंबर्स लिखने हैं। लेकिन अगर आपने परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो फिर सारे के सारे परसेंटेज में लिखेंगे। ठीक है, सारे के सारे परसेंटेज में लिखेंगे, इसमें फिर ऐसा नहीं होगा कुछ परसेंटेज में हो और कुछ नंबर्स में हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, रिलेशनशिप्स ड्यू टू देयर relationship अच्छा 5.7 the source of or ठीक है, the source of stress for 5.7% respondents was children। इसी तरह से हमने आपने इसको सारा लिखना है कि 6.2 रिस्पॉन्डेंट्स वॉज स्ट्रेस्ड ड्यू टू फैमिली, द कॉज ऑफ या द कॉज ऑफ 4 द कॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, देयर हेल्थ या इलनेस। इसी तरह से लिख सकते हैं कि इसका आपने 3-4 लाइनों में ही इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। सही हो गया, तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट।
सही हो गया। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपने हर एक टेबल इसी तरह ही इसकी इंटरप्रिटेशन आपने ग्राफ के लिए भी करनी है। ग्राफ के लिए भी आप लोग कैसे करेंगे, लेट्स सी अगर हम इसी तरह कर लें कि लेट्स से पहले इसके लिए अगर हम करें कि हाईएस्ट एजुकेशन कंप्लीटेड द अबव सिंपल बार चार्ट shows the highest education level of the respondents। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 123, तो 123 रिस्पोंडेंट्स कंप्लीटेड, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएशन has completed their graduation while only 2 respondents studied till primary। ठीक है, till आई थिंक प्राइमरी। अच्छा, फिर इसी तरह 120 रिस्पोंडेंट्स took some additional training। ठीक है, 85 रिस्पोंडेंट completed their high school। ठीक है, 53 रिस्पोंडेंट्स studied to at secondary level 85 respondents completed high school and 56 respondents completed their post graduation। ठीक है, and 58 respondents 85 58 sorry 56 respondents are post ग्रेजुएट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएटेड जो भी है, कि अब इस तरह आपने अब इस टेबल को कर लिया। अब इसी तरह अगर आपने इसको भी करना है तो ठीक है, द अबव ग्राफ शोज द अबर डायग्राम शोज द मल्टीपल बार चार्ट विच शोज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्मोकर। ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें अगर हम नंबर्स डालें तो वो नंबर ज़्यादा इजी हो जाता है इसको एक्सप्लेन करना, इसको आइडेंटिफाई करना कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है, तो वो हमारे पास इजीली हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह इसके लिए भी है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस वही है, इसको हमने कलर चेंज करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया था। तो इस तरह से आप टेबल को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। सही हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक।